नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल अपने लास्ट दौर में आ गया है और उन सब के बीच पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस वक्त आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर आईपीएल नहीं हो रहा, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम क्या लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की अगर बात करें, आज जम्मू में भी ऐसी कई क्रिकेट से जुड़े हुए इदारे हैं जो न केवल क्रिकेट बैट बनाते हैं, बल्कि आज उनकी पहचान पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में है। और आज हम सनब्रो की फैक्ट्री में आए हैं, जो आज एक ब्रांड नेम न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्रांड नेम क्यों बना? क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार सनब्रो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर रहा। बेहतरीन किस्म के कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो और उसके साथ साथ क्रिकेट का सामान क्रिकेट प्रेमियों को दे रहे हैं। और उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स प्रमोटर के रूप में सनब्रो काम करता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास सनब्रो कर रहा है। इस वक्त हम सनब्रो की फैक्ट्री पे और आप देख सकते हैं काम यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार जो ये क्लेफ्ट्स हैं उनको एक शेप दी जा रही है, आकार दी जा रही है। और ये आकार, इस तरह के जो बल्ले हैं जो इस वक्त रॉ शेप में है, और जब ये इनको नया आकार मिलता है, और कहते हैं ना कि हीरे की परख जोरी को होती है, और जब ये क्लेफ्ट यहाँ पर फाइनल शेप में आते हैं और जब ये खिलाड़ियों के पास होते हैं तो फिर मैदान में चौके और छक्कों की बरसात होती है। क्या इतिहास है सनब्रो का और जम्मू कश्मीर में कितनी अहम भूमिका इस ब्रांड की है, आइए जानते हैं। आज सनब्रो पूरे भारत में एक ब्रांड बनकर उभरा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? सनब्रो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत और पूरे भारतवर्ष में किस तरह इसका विस्तार हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनब्रो के फाउंडर श्री ओम प्रकाश भगत जी। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? जी, बात ऐसे है कि कोई हालात ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमने ये कदम उठाया। पहले मैं थोड़ा छोटा सी नौकरी की, सर्विस की। उसके बाद मैं थोड़ा सा कुदरती कोई ऐसा मोड़ बन गया कि मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। पहले से बिल्कुल छोटा सा ऐसे हो गया कि हालात ऐसे हो गए कि उसकी वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मतलब मैं खाली सिर्फ रोजी रोटी के लिए तड़प रहा था। तो उसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग से 30 रुपये बेसिज लकड़ी लेके बिलो फैक्ट्री से 30 रुपये से फिर मैंने शुरू किया। उसको मैं हाथ से न आरी के साथ चला के कढ़ाई करके उसको, तो फिर मतलब है उसको शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया? मतलब इधर टाली मोड़ में ही शुरू किया था मैंने, टाली मोड़ में। तो उसके बाद आस्ता आस्ता जब भी मैं कंधे पे उठा के माल रघुनाथ मंदिर यात्रु आता था ना बाहर से, तो उसको मैंने सेल करता था। तकरीबन कोई 4-5 साल मैंने ये काम शुरू किया। आस्ता आस्ता पहले मेरे को कितना सेल होती थी, 7 रुपये हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, इतनी पूरा दिन में इतनी सेल होती थी। तो फिर मैं ऐसे थोड़ा चुप करके बैठता था, शर्म का मारा कि मैं पता नहीं भागवी थी कोई। तो इसकी वजह से मैं रघुनाथ मंदिर के सामने एक शोरूम है, बूटा वाला कोई शोरूम था। अच्छा, वो वहाँ एक खम्बा था, उसके पास मैं बैठता था। जब भी थोड़ा सा कोई ग्राहक आता था तो फिर मैं उसको पकड़ता था, वरना आगे पीछे हो जाता था। फिर एक दिन देखा कि एक आदमी हमारा इधर गया, उसने जब भी बाहर से कोई आते थे ना टूरिस्ट वगैरह, 5-7-10 इकट्ठे, तो मैं उठ के खड़ा हो गए तो फिर उनको सेल करना शुरू कर दिए जी, बैठ बैठ बैठ। वो पहले स्टार्टर से मेरे को 40 रुपये उस वक्त सेल हुआ। तो मैंने हिसाब लगाया काम तो ये है यार, मैं तो वैसे बैठा रहता हूँ। फिर तकरीबन हमने 100 रुपये से ऊपर मतलब सेल करनी, जो 10-20 रुपये ऊपर होने, उसके लिए मैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। तो बाद फिर 1986 में मेरे को एक बंदा मिला,
जो कि इस बड़े बैट को काम करता था। वो चांद वर्मा जी हैं, शुभ चंद्र के, जम्मू के। उन्होंने मेरे को कहते छोड़ इस बात को यार, ये क्या काम है। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन मैं बोल नहीं सका। बाद में बोला, मैं कहा यार क्या तूने सोच के बताया मुझे, तो मैं तो रोजी रोटी के लिए तड़प रहा हूँ, तो आप कहते छोड़ ये को काम है। फिर दोबारा फिर मैंने, अच्छा तो उसने फिर परमट निकाला। 1986 में पहली गाड़ी मैंने लाई, 25,000 रुपए की गाड़ी उस वक्त आती थी। आजकल तो 8,000 10-12 लाख रुपए की आती। तो मैं 25,000 की गाड़ी लेके उसको बना के सेल कर, क्योंकि सारा काम मैं दस्ती जानता था, क्या आरे का। दूसरा 1983 में मैंने आरा शुरू किया छोटे बैट के लिए। बाद में फिर मतलब आस्ता आस्ता जब भी बढ़ता कि मेरे को पहले सेल होगी, प्रॉफिट मेरे को आ गया 25-30 हजार रुपया। उसी के बाद फिर मैंने आस्ता आस्ता ये शुरू किया, मतलब यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं माल बेचता था पहले जलंधर, उसका वो बड़ी फर्म थी, उसको मैं माल सेल करता था। तो उसने बोला कि उसका नाम था बालब्रो, बालब्रो। तो मैंने हिसाब लगाया कि मैं बालब्रो का नाम उसका सुना, तो मैं कि मेरे बेटे का नाम तो है सनील। तो मैंने सन ब्रो, उसी दिमाग में आ गया, मैं कि सन ब्रो लिख लो। हालांकि मेरे को कोई मतलब नहीं कि सन क्या मतलब है, ब्रो क्या मतलब, वैसे ही कर दिया। आज ये ब्रांड बन चुका है। हाँ हाँ, ब्रांड बना लिया। अब वो उसी की वजह से बस चल रहा आस्ता आस्ता। इस वक्त मेरे पास 15-18 कारीगर हैं, काम कर रहे हैं, और थ्रू इंडिया माल जाता, हर जगह माल जाता मेरा। वो सनब्रो ब्रांड है मेरा। तो इसी वजह से आगे ठीक है, चल रहा है आस्ता आस्ता। जिस वक्त 1986 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल और क्रिकेट का क्रेज लगातार भारत में बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर अब कश्मीर विल्लो की अगर बात करें, कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका बैट ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, वो तो मतलब है जैसे जैसे खेल आती रही ने, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते थे, जैसे मतलब वर्ल्ड कप जीता था, पता नहीं मेरे को याद नहीं, कपिल देव ने, कपिल देव भी उस वक्त था। तो उस वक्त हमने मतलब है आस्ता आस्ता इस काम को बढ़ाया, तो जहाँ तक पहुंच गया अभी तो। अब उसके बाद देखो, हर जगह माल मेरा जाता है। मेरा फॉरेन कंट्री के मेरे थ्रू नहीं जाता, बाकी जो पार्टियां मेरे से लेके फॉरेन में भी बेच दी हैं वगैरह। तो आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, एक जिंदगी आपने खासकर इसको दी है, सनब्रो को दी है। आज विदेशी खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? हाँ, बहुत खुश होते हैं मेरा काम देख के। वो मानते नहीं। अभी मैंने जब ये शुरू करता हूँ ना, मैं कहता हूँ मैंने 30 रुपए से ही शुरू किया, वो मानते नहीं। क्या लगे, हम मानते नहीं इस बात को, आपका करोड़ों रुपए का माल है इस वक्त। मैं कहा वक्त की बात है तो वक्त। और मैं सारा जानता, बिल्कुल बुनवाई, तैयारी, आरे का, खराद का, सभी मैंने हाथ, ये जो कारीगर लगे मेरे हाथ से सीखे हुए मैंने। और आपके हाथ से कुछ सेल्फ डिजाइन बैट्स क्या कुछ खास क्रिकेटरों को भी गए हैं? क्रिस गेल, हाँ, क्रिस गेल, क्रिस गेल भी आया था हमारे पास, सुनील जी, और दिखा था। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब जो वो रणजी स्टापी वाले, रणजी स्टापी वाले, इनको तो आप पहचानते होंगे। हाँ क्रिस गेल, हाँ, क्रिस गेल को हमारे पास आए थे, हमारे पास आया यूनिवर्स था बॉस, है। यूनिवर्सल बॉस, हाँ इसी नाम से वो पहचान है इनकी। हाँ, नाम से लंबे लंबे पहचान है। छक्के मारता आओ, लंबे लंबे छक्के मारता है। और आपका बैट इनके हाथ वो में है। पंजाबी डांस भी करता है। इधर हमारे इंटरव्यू हुआ था तो पंजाबी डांस भी करते थे। ये हमारे पास इस तरह की क्लेफ्ट आती है। इसको फिर हम सीजनली करते हैं। सीजनली करने के बाद फिर इसको यहाँ प्लेनर पे ये ड्रा की जाती है। फिर ड्रा करके उसको इस पोजीशन में ली जाती है। इस पोजीशन में फिर इसके बाद इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। इनका बोल के ले लेंगे ना। पोजीशन में आके हम इसको ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद हैंडल बनेंगे इनके फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग मोड पे जाएगा ये।
हैंडल लगने के बाद जहाँ पे इसकी बनवाई होती है, इसको शेप दी जाती है, बैट को रंधाई करके शेप दी जाती है। शेप देने के बाद इसको फिर प्रेस किया जाता है। इसको फिर शेप देके यहाँ इसको प्रेस किया जाता है, जिससे इसका कर्व और इसका पंच बनता है बल्ले का। सनब्रो के जो फाउंडर ओम प्रकाश भगत जी हैं, उनके पुत्र हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज सनब्रो को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दी है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने क्योंकि 1986 में ये यूनिट रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद के सफ़र आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कब इस सफ़र में अपना योगदान देना शुरू किया? 1986 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी जी। उसके बाद मैं तो उस टाइम स्कूलिंग कर रहा था, जी। तो मैंने ज्वाइन किया इसको शायद 2004 या 3 में, इस दौरान मैंने ज्वाइन किया। हम अपना ये बैट मैन्युफैक्चरिंग करके जी। हम कंपनियों को सप्लाई देते थे, तो फिर वो आगे ब्रांडिंग करके अपनी और मार्केट में, इंडिया की मार्केट में या बाहर बेचते थे वो। तो हमारे दिमाग में आई ये अब हमारा प्रोडक्ट बना के ब्रांडिंग अपनी करके बेच रहे हैं, हम अपना क्यों ना ब्रांड शुरू करें। नाम तो हमारा दे ही रखा है पिताजी ने, सनब्रो, हम उसके ऊपर क्यों ना काम करें। बाहर से ब्रांड आके जम्मू में बिक रहे हैं, जम्मू से क्यों नहीं कोई ब्रांड बन के बाहर जा रहा। तो उस दौरान हमने शुरू किया सनब्रो के नाम से ब्रांडिंग करनी। फिर प्लेयर पकड़े, कुछ स्पॉन्सर किए, फिर हमारे जितने भी यार दोस्त कोच थे उनके साथ हमने बात की, कोई भी ज़रूरतमंद प्लेयर है खेलने वाला, अच्छा खेलने वाला ज़रूरतमंद है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है क्रिकेट की किट को, उसकी हम हेल्प भी करेंगे और कर भी रहे हैं। आज दिन तक बहुत सारे बच्चे जो हमने स्पॉन्सर किए हैं। सुनील जी, एक चीज़ मैं आपसे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आपके पिताजी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने सनब्रो, उन्होंने कहा कि पुत्र का नाम सुनील और सन निकाल के सनब्रो, एक क्या कहेंगे जो नाम ब्रांडिंग आपके पिताजी ने दी है सनब्रो? वो देखो उनकी बहुत सोच बहुत बड़ी है, वो उसका हमारे पास कुछ उसके लफाई ही नहीं है, हम क्या उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि आपने 2000 के आसपास 3-4 में आपने इस फील्ड में आए हैं, क्या क्रिकेट से कोई रुझान था, क्रिकेट में शौक था आपका? नहीं, क्रिकेट में मैं बहुत कम क्रिकेट खेलता था। मेरी एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग किया, मैं सोचता था मैं सर्विस करूंगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करूंगा। और मैं डैडी को बोलता था, डैडी कहते थे हमारी खानदानी में किसी ने सर्विस नहीं की। तो उस दौरान फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं माहौल ऐसा बन गया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे को इस काम में आ गया मैं। और आज एक बड़ी पहचान सनब्रो की बन चुकी है। एक चीज़ सुनील जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आहिस्ता-आहिस्ता जब काम बढ़ना शुरू हुआ, आज आपका ब्रांड ना केवल भारतवर्ष की विभिन्न रियासतों में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जा रहा है। तो किस प्रकार, जो लकड़ी की अगर बात करें, कश्मीर विल्लो की अपनी पहचान है, कहाँ से ये माल लाता है, किस प्रकार इसकी ग्रेडिंग होती है, और उसके साथ-साथ इंग्लिश विल्लो की भी आपके बैट्स इस वक़्त मार्केट में हैं, क्या कहेंगे? जी, हमारी लकड़ी श्रीनगर से आती है, बहुत पुराने हमारे लगे हुए हैं व्यापारी, उन्हीं से आती है। तो वो फिर वो यहाँ आके हम उसे ड्राई करते हैं 6 महीने साल, उसको सीजनली करके फिर उसके बाद इसको ग्रेडिंग वगैरह देते हैं, है ना। जो अच्छी वुड हो उसे अच्छा हैंडल लगता है, अच्छी क्वालिटी, उसको अच्छी प्रेसिंग अच्छी हो, अच्छे कारीगर से बनवाएं, वो अच्छे प्लेयर हों। वो फिर इंग्लिश विल्लो की अगर बात करें? इंग्लिश विलो हमारी अभी डायरेक्ट नहीं आ रही, हम इनडायरेक्ट ही ले रहे हैं किसी से, तो इंग्लिश विलो में कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे सोच रहे हैं कि हम भी डायरेक्ट करेंगे इंग्लिश विलो का, चल रही है हमारा प्रोसीजर। वो देखो खुदा ने चाहा तो इसी साल पूरा होगा। हम आईपीएल और उसके बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर, खासकर क्रिकेट को जो लगातार बढ़ावा मिल रहा है, ना केवल पुराने खिलाड़ी मैदान में वापस आए हैं, बल्कि एक नई जनरेशन, यंग जनरेशन भी क्रिकेट की तरफ आ रही है। कितनी बड़ी मार्केट देखते हैं और कितना बड़ा रेस्पॉन्स सनब्रो की तरफ लोगों का नजर आ रहा है? बहुत बड़ी मार्केट है ये, इंडिया में ही इतनी
बड़ी मार्केट है। हम इंडिया क्या, हम एक स्टेट को भी पूरा नहीं कर पाएंगे बैट, इतना हमारे पास वो है। तो अब हम एक स्टेट को भी हम पूर्ति नहीं कर पाते। और सबसे सबसे बड़ी बात है, क्या क्वालिटी से कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि हमेशा यही मन में है कि सबसे बेस्ट चीज ही देनी है? नहीं, क्वालिटी में हम कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जहां हम 10 रुपए कमाएं, 2 रुपए और उस प्रोडक्ट में डालें, हम 8 ही कमाएं और प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं। हम क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे किसी भी, चाहे वो आप क्रिकेट बैट में आ जाओ, लेग गार्ड में आ जाओ, ग्लव्स में आ जाओ, कहीं भी हमारी कोई भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। तो इस वक्त बैट की कौन कौन सी रेंज से आपके पास मौजूद हैं? लेदर की अगर बात करें, जो जैसे ड्रैगन नाम है और ब्रांड्स चल रहे हैं। इसमें लेदर में हमारे पास बहुत रेंज है, गोल्ड है, डायनेमिक है, रोवर है, जो हमारा ब्रांड बहुत बिक रहा है, रोवर। और ड्रैगन ड्रैगन हमारी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, बहुत बिक रही है मार्केट में और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। खासकर अभी जब जम्मू कश्मीर में लीजेंड्स लीग हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सितारे क्रिस गेल, यूनिवर्सल बॉस आए थे आपकी इस फैक्ट्री में, यहाँ पर देखा है अफगानिस्तान के प्लेयर यहाँ पर आए थे, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स भी यहाँ पर आए थे। कैसा महसूस होता है? एक गर्व महसूस हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छा। वो तो उस चाहिए, एक्सपीरियंस के बारे में जानना कोई चाहिए। बाहर से कौन कौन से प्लेयर कोई आए थे? प्लेयर सुन के हमारे बारे में हमारे पास आए तो वो तो कौन हमारे कौन से आए क्रिस थे? गिल आए हमारे पास, वो फियाज फजल नागपुर के जो इंडिया खेले हुए हैं, वो भी बहुत सारे प्लेयर आए हमारे पास फैक्ट्री में, उन्होंने विजिट किया और आज भी हमसे वो बैट लेके जाते हैं, वो अपनी अकेडमियों में वहाँ देते हैं, चल रहा है आज भी। तो आज भी कैसा महसूस होता है जब उन खिलाड़ियों के पास, उनके हाथ में आपका बल्ला लहराता हुआ चौके छक्कों की बरसात करते हुए नजर आता है? सर, ये तो एक हर एक मैन्युफैक्चरर का ख्वाब रहता है कि मेरा बल्ला भी ग्राउंड में जाए और खेले। तो इसके बारे में क्या हम बताएं, ये तो आने वाले समय में क्या एम रहेगा इस क्वालिटी को और भी बढ़ाना और खासकर बाकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में इसको पहुंचाना? जी जी, वो तो हमारा चल ही रहा है उस पे काम। बाहर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दे ही रहे हैं, कुछ कंट्रियों में हमारा जा भी रहा है, आगे भी कोशिश है इसको बढ़ाने की। तो जी चलते चलते मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये बिजनेस आपका है लेकिन इसके अलावा एक स्पोर्ट्स प्रमोटर के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों से हमारी बात हुई है, लगातार उन खिलाड़ियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास उतने फाइनेंस नहीं है, और लगातार आपके इस सपोर्ट के कारण वो आज ना केवल जम्मू कश्मीर की टीम में बल्कि राष्ट्रीय टीम में भी सिलेक्टेड हुए हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में। सर, उसमें सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हें हमने हमारी तरफ से भी हेल्प पूरी हमने की उसकी उनकी, और वो अच्छे लेवल पे आज खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर रणजी खेल रहे हैं, कुछ नेशनल खेलने बाहर भी गए हैं, कुछ लड़की हैं हमने स्पॉन्सर की, अच्छा खेल रही हैं। अच्छा महसूस होता है, चलो हमने भी किसी की हेल्प की, योगदान हमारा भी रहे। हाँ जी, ये थे सुनील जी, जो यहाँ का के कर्ता धर्ता भी हैं और इनकी देखरेख में सनब्रो एक नया लेवल भी प्राप्त करता नजर आ रहा है। खाली सनब्रो के बैट्स और बाकी चीजें बना नहीं रहे बल्कि एक स्पोर्ट्स प्रमोटर के रूप में जम्मू कश्मीर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ के जो नए बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और किट और बाकी चीजें भी देकर उनके जीवन में एक नई रोशनी भी ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उभरते हुए जो क्रिकेटर हैं और जो पुराने लीजेंड्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो भरोसा करते हैं सनब्रो के ब्रांड पे, क्योंकि सनब्रो का जो ब्रांड है भरोसे का प्रतीक है और लगातार बल्ले से चक्कू और चौकों की बरसात है और लगातार स्कोर बनाते आ रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ी हैं सचिन शर्मा। वो भी लगातार अपने जो न केवल बैट हैं बल्कि जो भी क्रिकेट इक्विपमेंट्स हैं यहीं से परचेज करते हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे सनब्रो पे इतना भरोसा क्यों?
सर बहुत अच्छी क्वालिटी है भैया की। जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया है मैं भैया के बैट से खेल रहा हूँ और सब खेलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स इनके बैट से खेले, शुभम भैया हो गए, पारस हो गया, अभिनव पुरी, सब इनके बैट से खेलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और ये काफ़ी डिस्काउंट देते हैं। जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया इन्होंने कभी मेरे से ये बैट के कभी लिया नहीं, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं हमेशा। तो खास क्या लगता है, क्योंकि ग्रेडिंग यहाँ पर हमने देखी है, ग्रेडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और खासकर कश्मीर विल्लो के साथ इंग्लिश विल्लो भी है और पूरे भारत में सनब्रो की आज डिमांड नजर आ रही है, क्या कहेंगे? सर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है और इनकी बैट्स काफ़ी अच्छे हैं। सब बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं और ये जो गरीब लोग हैं उनको भी काफ़ी मदद करते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं। मैंने इनसे काफ़ी लड़कों को स्पॉन्सर कराया जो अभी इंडिया कैंप में भी खेल रहे हैं, लड़कियाँ हैं लड़के हैं, तो सबको कर देते हैं। मतलब कभी इनको इतना एनजीओ की तरह ये काम करते हैं, सबको ये स्पॉन्सर करते हैं सर। क्वालिटी से मुझे लगता है कोई समझौता नहीं होता है। नहीं, इनको प्रमोट करना चाहिए वैसे। हमारे क्वालिटी की अगर बात करें, क्वालिटी से समझौता नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये सब जो खेलते हैं उन सबको पता होगा, वो देख के पता चल जाता है। इनको प्रमोट करना चाहिए। हमारे जम्मू के लोग बाहर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ये हमारा लोकल ब्रांड है और हमको इनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। काफ़ी पुराना ब्रांड है, जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया मुझे 9-10 साल हो गए, तब से मैं भैया से ही सामान ले रहा हूँ। मुझे भैया ही देते हैं सामान, कभी भी मुझे मना नहीं किया आज तक। बहुत शुक्रिया सचिन हमसे बात करने के लिए। और खासकर सनब्रो की अगर बात करें, भरोसे का प्रतीक लगातार इनके द्वारा, सुनील जी के द्वारा न केवल यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की इक्विपमेंट्स क्रिकेटिंग के दिए जा रहे हैं, बल्कि एक स्पोर्ट्स प्रमोटर के रूप में आप काम कर रहे हैं।